व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र इलेक्शन में मुसलमानों ने बीजेपी को जिताया क्वेश्चन मार्क। तो भैया क्या कुछ था मामला, देखते हैं डिटेल में एनालिसिस होगा सुशांत सिन्हा सर की। लेकिन हाँ, बीजेपी ने भाई साहब वो कहते हैं ना कि सिस्टम हैंग कर दिया वहां का पूरा महाराष्ट्र का, भाई सच में। और जो पूरा गठबंधन था बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है मतलब वहां पर लोगों ने। तो करते हैं वीडियो साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। महाराष्ट्र में बीजेपी की मैसिव जीत को लेकर अभी भी ऑपोजिशन जो है वो सदमे में। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने धुआं धुआं कर दिया, इसको लेकर अखिलेश यादव सदमे में। लेकिन एक चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया। यूपी में मुसलमान ने वोट कर दिया, महाराष्ट्र में मुसलमान ने वोट कर दिया। आज इसकी सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि भाई देखिए, जो नतीजे आए वो तो शॉकिंग है ही। सबको लग रहा है कि भाई महाराष्ट्र में ऐसा कैसे हो गया। पहली बार 60 साल में महाराष्ट्र में कोई ऑपोजिशन का नेता नहीं होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होगा। ये हालत हो गई है महाराष्ट्र विधानसभा में। और बीजेपी का स्ट्राइक रेट है 88% बॉस। 149 सीट पे लड़े 132 जीती है बहुत बड़ा। तो इन लोगों को हजम तो नहीं हो रहा, इसलिए तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई लोग जो है एक माहौल ये बना रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट दे दिया इसलिए बीजेपी जीत गई। हिंदू एकजुट हो गया, हिंदू क्या घरों से बाहर निकला, इस बात को क्या दबाने का प्रयास हो रहा है। फैक्ट्स क्या कहते हैं मैं आज आपको बताऊंगा। पहले जरा आपको बता देता हूं कि यह चर्चा इसलिए भी आई क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी 7 सीट जीत गई, सपा 2। और कहा जा रहा है कि कुंदरकी की जो सीट है जहां पर 60-65% मुसलमान वोटर है, वहां बीजेपी के कैंडिडेट को मैसिव जीत मिली है, इस बाइपोल में सबसे बड़ी जीत। तो ये नैरेटिव इसीलिए बनना शुरू हुआ कि भाई बीजेपी को मुसलमानों ने वोट दे दिया इसलिए बीजेपी जीतने लगी। सच्चाई मैं बताता हूं, पहले देखिए कि कैसे कुछ लोग और भी परेशान हैं। जैसे अखिलेश यादव ने आज कह दिया कि भाई बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के लोग जहां भी वोट डालने जाना चाहते थे उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। अगर हम मान लें कि वोटरों को रोका गया, तो अगर समाजवादी पार्टी के मतदाता उन बूथों पर नहीं पहुंचे तो वोट किसने डाला। अब ये बड़ा सवाल है कि भाई आपने कैसे मान लिया कि आपका ही वोटर जो है वो मतलब ये फलाना आपका ही वोटर आपको जाके वोट देगा, वहां किसी और को नहीं देगा। और लोग निकले होंगे जो पिछले बार नहीं निकले होंगे। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आगे की बात। किसको पता कि भैया किसको डालने जा रहा है वोट। समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे, इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया। और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया वोटर को, तो वोट किसने डाले। माथे पे लिखा था ना कि इसको डालने वाले। अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थन नहीं पहुंचे, वोट किसने डाला है। अच्छा, मतलब पुलिस एक ये बड़ा गंभीर विषय है। तू किसे वोट देगा। और इसके साथ साथ दो तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन भी इस बात को कहा था कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। यहां वो साथी बैठे हैं जिनका वोट था लेकिन वोट डालने नहीं पहुंचे। अभी जब विधायक अपने तमाम साथियों के साथ यहां आ रहे थे, पुलिस को जानकारी मिल गई, कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई सुबह। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया। तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि समाजवादी पार्टी जो 2 सीट जीती वो कैसे जीती। फिर अगर ऐसा ही था कि नतीजे अपने हिसाब से सेट करने थे तो करहल भी जीत जाती बीजेपी। वहां आपके नैरेटिव को हवा कर देती कि भाई वहां पर अपने गढ़ में अखिलेश यादव हार गए। करहल कैसे जीत गया। दूसरी बात, अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है वो ईवीएम में खेला करती है, हटना मत, नजर रखना, ईवीएम जहां स्टोर किए गए उन पर नजर रखना वोटिंग के बाद। अच्छा, तो अगर कोई ईवीएम में खेला कर सकता है तो अखिलेश यादव ये कैसे कह रहे हैं कि भाई वहां लोगों को रोका गया, अंदर जो है वो कुछ गड़बड़ी हुई। उन्होंने फॉरेंसिक जांच तक की मांग कर दी। भाई जो ईवीएम सेट कर सकता है फिर वहां क्यों खेला, वहां खेला कर रहा है तो फिर ईवीएम सेट नहीं हो सकता, ये मान लीजिए। यानी तरह तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। और अगर ये कह रहे हैं कि ईवीएम या प्रशासन वगैरह वगैरह की वजह से ये लोग हार गए हैं, तो फिर इसका मतलब मुसलमान ने बीजेपी को जिता दिया, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक और नेता है मायावती, उन्होंने भी आज ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि भाई मैं बाइपोल नहीं लड़ूं, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। भाई ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है तो बाइपोल क्यों नहीं लड़ेगा, उपचुनाव क्यों नहीं लड़ेगा, फिर कोई चुनाव मत लड़िए। उपचुनाव में खेला हो जा रहा है, मेन चुनाव में नहीं हो पा रहा। और अगर बीजेपी उपचुनाव ईवीएम में खेला ही कर रही है तो इसी कल ही नतीजे आए हैं बंगाल के, जहां 6 की 6 सीटें जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई। वहां क्यों नहीं खेला किया। अभी तो आरजी कर मेडिकल वाला कॉलेज वाला केस हुआ था, वहां अगर खेला कर देती, अगर होता है तो मैं कह रहा हूं, तो फिर वहां पर अगर बीजेपी जीत भी जाती तो लोग कहते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी इसलिए जीत गए होंगे। वहां क्यों 6 टीएमसी जीत गई, कर्नाटक में क्यों कांग्रेस जीत गई, पंजाब में क्यों आम आदमी पार्टी जीत गई। वहां खेला करने का इनका मूड नहीं हो रहा था, सिर्फ यूपी में हुआ, सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ। तो ये बातें जो है ना, ये अपने आप में तर्क विहीन नजर आती, लॉजिकलेस बोला। लेकिन मुसलमान ने बीजेपी को वोट दे दिया।
इसलिए बीजेपी जीती, या हिंदू जागा एकजुट होकर कई जगहों पर वोट किया इसलिए जीती? अब इसका सच आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, महाराष्ट्र की बात करता हूं, जहां पर जो वोटिंग हुई थी, ऐसी 22 कंस्टिट्यूएंसी जहां पर 25% से ज्यादा मुसलमान है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो 2024 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया। यानी जैसे मालेगांव सेंट्रल, यहां पे तो 78% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, वहां करीब 2% से ज्यादा का वोट का जंप आया 2019 के मुकाबले। अगर आप मानखुर्द को देखिएगा, वहां पे 5% का जंप है। अकोला वेस्ट में 7% के करीब का जंप है। 8% का जंप जो है वो कुर्ला में, 10-10.25% का जंप जो है वो अंधेरी वेस्ट में। यानी ऐसी ऐसी सीटें जहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटों का या ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ। अब ये कहता क्या है, जरा मैं आपको पहले फैक्ट्स के साथ बताता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे मालेगांव सेंट्रल, यहां 78% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। यहां जीता कौन? यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीती है, AIMIM। उनके कैंडिडेट हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खलीक। ये मात्र 162 वोट के अंतर से जीते हैं, 162। अब चूंकि AIMIM का कैंडिडेट जीत गया तो 162 वोट का अंतर है, तो हंगामा नहीं मचा। ये बीजेपी वाला जीत जाता तब हंगामा मचा। 162 से कैसे जीत गए? आसिफ शेख रसीद जो है वो इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, एक लोकल आउटफिट है, वो सेकंड नंबर पर रहे। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही, कांग्रेस चौथे नंबर पर रही, और सारे मुसलमान कैंडिडेट थे। यहां बीजेपी लड़ी ही नहीं। तो अगर मुसलमान वोट दे रहा होता तो बीजेपी लड़ जाती। यहां तो स्थिति यह है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 11 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां 35% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, वहां 6 महाविकास अघाड़ी ने जीती, 1 AIMIM ने जीती, और 4 जो है वो महायुति ने जीती। बीजेपी ने नहीं जीती। बीजेपी के खाते में मेरे ख्याल से सिर्फ 1 सीट आई। तो अगर बीजेपी को बंपर वोट मुसलमानों का मिल रहा होता तो 11 कंस्टिट्यूएंसी में 10 जीतते, 8 जीतते, 4 जीत रहे हैं, और महाविकास अघाड़ी जो है वो 6 जीत रही है। इसलिए ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है कि मुसलमान बीजेपी के साथ आया। क्यों आया, मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे मानखुर्द शिवाजी नगर, यहां पर अबू आसिम आजमी जीते हैं समाजवादी पार्टी के। यहां मुस्लिम वोटर कितना है? 53%। भिवंडी ईस्ट में मुस्लिम वोटरों की संख्या है 51%। वहां समाजवादी पार्टी के रईस कासम शेख जीत गए और उन्होंने शिवसेना के कैंडिडेट को हरा दिया। मुंबा देवी में अच्छा खासा मुस्लिम वोटर है, 50% से ज्यादा। वहां कांग्रेस की अमीन पटेल की जीत हुई और शिवसेना की शाइना एनसी जो है वो 34,000 वोट से हार गई। मोटे तौर पर जो ये देख के पैटर्न समझ में आता है कि जिन सीटों पर मुस्लिम वोट 50% से भी ज्यादा जहां पर वोटर रहा है, वहां पर बीजेपी नहीं जीती है। बीजेपी की एक भी सीट ऐसी नहीं है जो वो उन मुस्लिम इलाकों में जीती हो जहां वोटर 50% से ज्यादा मुसलमान है। अगर मुसलमान वोट दे रहा होता और बीजेपी 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली जगह पे जीत रही होती तो मैं मानता। अब जैसे अगर आप देखेंगे 2 ऐसी जगह जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, भिवंडी वेस्ट और औरंगाबाद वेस्ट, वहां पर 47-48% मुस्लिम वोटर, 50% के ऊपर वहां पर भी नहीं है। लेकिन 38 ऐसी सीटें जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनमें से 14 बीजेपी ने जीती, 5 कांग्रेस ने जीती, शिंदे वाली शिवसेना ने 6 जीती, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने 6 जीती, अजीत पवार 2, समाजवादी पार्टी 2, एनसीपी शरद पवार वाली 2 और AIMIM के खाते में 1 आई। अब कोई कहेगा कि भाई 38 ऐसी सीटें जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां तो बीजेपी 14 जीत गई। उनका गठबंधन मिला दीजिए तो वो 22 सीट जीत रहे हैं 38 में से, यानी मुसलमान ने वोट किया। देखिए, थोड़ा बहुत मुसलमान ने वोट किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान थोड़ा बहुत नहीं करता, 7-8% तो पड़ ही जाता है बीजेपी को लोकसभा में भी। लेकिन मुसलमान ने वोट कर दिया इसलिए बीजेपी जीत गई, ये कहानी नहीं है। कहानी ये है कि इस बार हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है। ये जो कहानी है कि भाई मुसलमान ने बीजेपी को जिता दिया, वो मैं तब मानता जब बीजेपी 50-60% मुसलमान वोटर वाली जगह पे जीत रही। बीजेपी उन जगहों पे जीती जहां पर मुस्लिम वोट अगर बड़ी संख्या में है तो वहां हिंदू वोटर भी बड़ी संख्या में बाहर आया और उसने एक मुश्त बीजेपी के लिए वोट। इसलिए मैंने कहा कि शिवाजी की धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर हिंदू वोटर जागा है। पिछली बार ये नहीं हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद, इसलिए बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ। इस बार ऐसा हो पाया, हिंदू वोटर बाहर आया, उसको एक है तो सेफ है का नारा समझ में आया, इसलिए बीजेपी उन जगहों पर भी जीती जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। वरना हर बार हिंदू सोया रहता था और मुसलमान एक मुश्त जो है वो वोट डालता था। इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी हिंदू वोटर की एकता से जीती है, मुसलमान ने भर भर के वोट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस गफलत में ना बीजेपी रहे ना उसके समर्थक रहे। मुसलमान नहीं वोट करता तो नहीं वोट करता, ये हिसाब सीधी बात है। और ये लोकसभा चुनाव में जब दिखा था कि भाई वहां साफ कह दिया गया था कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। अभी इस चुनाव में जो है वो पर्चियां जारी हो रही थी कि जो मुसलमान है वो बीजेपी को वोट कर नहीं सकता वरना वो मुसलमान नहीं है, उसका हुक्का पानी बंद करो। तो ऐसा क्या बदल गया 6 महीने में मुसलमान के लिए कि वो एकदम मोदी का फैन हो गया? भाई ऑलरेडी कई लोग मेरे पॉडकास्ट में लोग कह चुके हैं कि मोदी जो है वो घर दें, राशन दें, कुछ भी दें, मुसलमान जो है वोट नहीं करेगा, क्योंकि जो मुसलमान को चाहिए बाबू सोना वो तो मोदी कर नहीं रहे। तो इसलिए ये कहानी नहीं।
फिर आप कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है कि भाई मुसलमान की बात हो रही है, हिंदू एकता की बात नहीं हो रही। उसके पीछे एक बड़ा नैरेटिव है। उससे पहले जरा आपको कुंदरकी सीट के बारे में बताता हूं, क्योंकि कहा जा रहा है कुंदरकी बीजेपी जीत गई, इसका मतलब मुसलमान बीजेपी के साथ आ गए। यूपी के कुंदरकी में 65% मुस्लिम वोट है, फिर भी बीजेपी जीती। भाई मुसलमान जो है वहां 65% है, लेकिन कुंदरकी में बीजेपी नहीं जीती, तो फिर कौन जीता? ये सुनने के लिए, ये समझने के लिए पहले एक वीडियो देखिए, कुंदरकी के मुसलमानों को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जबकि यहाँ 70,000 शेख हैं और 35,000 तुरक हैं, टिकट बार बार नहीं। दूसरी बात यह है कि रामवीर सिंह और हम लोग कोई फर्क नहीं है। शेख ज्यादा जितने हैं वो ठाकुर कन्वर्ट हुए हैं, ठाकुर रामवीर सिंह तो हम ठाकुर और हम शेख ज्यादा। जमानत अब आगे को ये ला भी नहीं सकते। 29 कुंदरकी की जितनी मुसलमान बस्ती है, समुदाय के लोग हैं, सबने अखिलेश तक को जवाब दे दिया। 29 कुंदरकी की है सपा की को अब से आगे कोई सीट निकाल ले कोई, तो हम मुसलमानों से पूछ के निकाल ले। ये अखिलेश यादव को हमारे 29 कुंदरकी के मुसलमानों ने जवाब दिया है। अखिलेश इधर को अब निकाह भी उठा के न देखें। 27 में भी रामवीर सिंह ठाकुर जिंदाबाद। यानी अगर आप गौर कर रहे होंगे, कुंदरकी का मुसलमान एक तो अखिलेश यादव का जो नैरेटिव है कि प्रशासन ने वोट नहीं देने दिया, उसको ध्वस्त करता है, और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि रामवीर सिंह जीते, रामवीर ठाकुर जीत गए। यानी एक बार भी बीजेपी मुंह से नहीं निकल रहा। और यही कुंदरकी के जीत की सच्चाई है। कुंदरकी में बीजेपी नहीं जीती है, बीजेपी का कैंडिडेट जीता है, अपने बूते जीता है। उसने काम भी इस कुंदरकी में बीजेपी 30 साल से नहीं जीत रही। वहां रामवीर जो हैं उनको बीजेपी बार बार टिकट जरूर देती रही, और वो व्यक्ति हैं जिनका मुसलमान वोट का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता गया, क्योंकि वो व्यक्ति वहां लगातार मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। सपा वाले को इसलिए वोट पड़ता था क्योंकि भाई वो सपा का मुसलमान है और सपा से इसलिए वोट पड़ता था, काम कुछ होता नहीं था। ये व्यक्ति रामवीर सिंह जो है ये जा के काम कर रहे थे, तो इनको पहले चुनाव में कुछ 5,000 वोट मिले होंगे, फिर 10,000 25,000 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। इस बार मुसलमानों को समझ में आ गया कि भाई हर बार देते तो सपा को है, अखिलेश को है, लेकिन काम कुछ होता नहीं। काम ये आदमी कर रहा है जिसको बीजेपी की वजह से छोड़ रखा है। तो इसलिए इस बार वहां मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दिया। उन्होंने बीजेपी को नजरअंदाज किया कि छोड़ो बीजेपी का दिया है। तो इसलिए मुसलमान बीजेपी को भर भर के वोट देने लग गया रातों रात। ये कहानी नहीं है। पर ये कहानी क्यों गढ़ी जा रही है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह? इसलिए गढ़ी जा रही है क्योंकि कई लोगों को इस बात से चिंता होने लगी है कि हिंदू वोट भी कंसोलिडेट होने लगा है। हिंदू जागने लगा है, हिंदू एक मुश्त वोट देने का प्रयास करने लगा है, हिंदू घर से निकलने लगा। और अगर ये नैरेटिव फैल गया, लोगों के दिमाग में बैठ गया कि एक है तो सेफ है, ये सुनकर महाराष्ट्र का हिंदू निकला था, हमको भी निकलना चाहिए। तो ये ऐसे लोग जो हिंदुओं को, हिंदू के वोट लेकर भी ठेंगे पे रखते हैं, इनकी तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। इसलिए इन्होंने ये नैरेटिव बनाना शुरू किया है कि मुसलमान ने जिता दिया बीजेपी को, हिंदू ने नहीं जिता, क्योंकि मुसलमान को ये फिर भी सेट कर लेंगे। मुसलमान के उलेमा, मौलाना, ये वो कर करा के कुछ ना कुछ सेट हो जाएगा। और इनको पता है कि मुसलमान जा नहीं रहा होता। ये नहीं कि 4 मुसलमान सुन लेंगे कि अच्छा मुसलमान ने बीजेपी को वोट किया, चलो हम भी करते हैं। उनको पता ये जाना कहीं नहीं है। लेकिन ये नैरेटिव अगर तोड़ना है कि बीजेपी को हिंदू ने एकजुट होकर वोट कर दिया, तो फिर मुसलमानों की बात करने लग जाओ। इसलिए ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। नैरेटिव असल ये है, सच्चाई असल ये है, फैक्ट्स ये है कि बीजेपी को उन तमाम सीटों पर जहां मुसलमान वोट 50% से ज्यादा है, बीजेपी के कैंडिडेट को जीत नहीं मिली। और हिंदू बड़ी संख्या में उन जगहों पर जहां मुसलमान वोटर ज्यादा हैं, हिंदू भी बड़ी संख्या में घर से निकला, इसलिए बीजेपी जीती। मोदी का एक है तो सेफ है और योगी का बटेंगे तो कटेंगे का है नारा बहुत जबरदस्त चला है। और महाराष्ट्र में मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में जहां जहां योगी ने रैलियां की, वहां ऑलमोस्ट 80-90% कैंडिडेट बीजेपी की जीत गया। ये योगी का जादू है, ये मोदी का जादू है, उनके नारे का जादू। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भी लगता है मुसलमान बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, या हिंदू एकता, या हिंदू जाग गया है, हिंदू बाहर निकलने लगा है घरों से, अपने बारे में सोचने लगा है, एक है तो सेफ है को सच मानने लगा है। इस वजह को, इस नारे को छुपाने के लिए, इस सच्चाई को छुपाने के लिए ऐसी बातें गढ़ी जा रही हैं। आपकी राय जरूर बताइए। एक छोटी सी, अगर छोटा सा एग्जांपल दोगे ना, मतलब अगर मैं जितना देखा है मैंने, ठीक है, कि जो मुस्लिम है ना, वो जिसको दे रहा है ना, वो सारे मिलके उसको देंगे। कुछ 10% ही होंगे मुश्किल से, कि हाँ भाई ठीक है, वरना उनका क्या कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना, सीधा एक तरफा होलसेल में वोट जाती है। और लोग प्लस इस चीज को इनफैक्ट हिंदू को कुछ सीखना चाहिए। यूनिटी बहुत है उनमें, बहुत है, जितना मतलब नहीं। ये वाला जो नारा है आपकी बार, एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, इसने काम करा है, जादू करा है। और ये चीज बीजेपी ने सही मार्केटिंग करी है, और ये स्लोगन भी बिल्कुल सही ग्राउंड रियलिटी पर लेके आए। क्यों? क्योंकि लोकसभा में आप एक चीज ये देखना, ये जो सीटें कम आई थी ना बीजेपी की, ये बीजेपी की सीटें हम लोगों की वजह से ही कम आई थी। बहुत सारे लोग निकले नहीं थे। मैं गया था भैया, मैं तब की बार वोट डाल के आया हूँ। हरियाणा इलेक्शन में भी लोग वोट डालने नहीं निकले थे, उनको लगा जीत गए, क्योंकि 2 बार आ गया तो मोदी अब भी आ जाएगा। मोदी जी आए, लेकिन वो जो डिफरेंस आया वो इसलिए आया क्योंकि वोटर्स का टर्नआउट नहीं हुआ था।
ये चीज समझनी पड़ेगी। और आपको हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ कि एक एक वोट बहुत मायने रखता है, ये चीज समझने वाली बात होती है। और वो गांव का वो उधर का जो आ रहा था ना कि वो 65% मुस्लिम है, उन्होंने वोट दिया, वो जीत गई। अब सच्चाई सामने आई है कि वहां पे लोगों ने, और ये चीज भी अच्छी बात है, काम देख के वोट दो ना यार। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बीजेपी से भी अगर आपके इलाके में कोई और बिल्कुल ही मतलब उस 2 बार भी बना दिया आपने फिर भी कुछ नहीं करता, तो भैया उसके लिए प्रोटेस्ट करो, सीधा कह दो इसको। आप जो पब्लिक इंटरव्यूज होते हैं उनमें आगे सीधा बोलो भैया कि नहीं देनी, तो पार्टी भी देखेगी भैया ये बंदा काम नहीं करता इस इलाके में, नहीं देनी उसको टिकट। ये चीज होती है। और एंड ऑफ द डे इंसान ना कितनी बार भी लल्लो पच्चो कर ले, जब आपके लिए काम नहीं होगा ना तो फिर कोई नहीं। और देश के लिए कितना काम हुआ है ये आप भी जानते हैं। ये महंगाई हो गई है, ये लॉलीपॉप देना बंद कर दे दूसरी पार्टियां, क्योंकि महंगाई ये वाली लॉलीपॉप किसी को नहीं चाहिए। इतने टाइम से वो वही वाली बोल बोल के ना कि कभी ईवीएम कभी कुछ, अपना ही नाश लोग भी वो हो गए उस चीज से कि अरे अब कह दिया मेरे वोटर नहीं पहुंचे, अरे भैया के माथे पे लिखा था मैं इसको वोट डालने जा रहा हूँ। हाँ नहीं, एक चीज बता, वहां पे अगर 10-12 हजार लोग भी जा रहे होंगे तो सोचना पुलिस कितनी, मतलब इन्होंने बोल दिया पुलिस इतनी ठाली है कि अच्छा तू इसको वोट दे रहा है तू रुक जा, तू उसको दे रहा है तू निकल निकल। कई बार कहते हैं ना कि नेताओं के भाषणों पे पूरा विश्वास मत किया करो, तो मुझे लगता है इंटरव्यू पे भी पूरा विश्वास मत किया करो। ये अपने आपस में वो जो नहीं होते कार्यकर्ता होते हैं उन्हीं को ही थोड़ी सी खुशी देने के लिए कि नहीं ये रीजन था इतनी बार टाइम जीते, ताकि उनमें जोश बना रहे, ये ना लगे कि हाँ लोग अब इनको वोट नहीं दे रहे उधर से या वैसा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय।